5 पीएम ऐसे पहले भी हो चुके हैं जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया है। ये सच है कि प्रधानमंत्री दूसरी बार संबोधित कर रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर फिर वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई जगह पर टिप्पणियां भी पीएम पर होती हैं। तो सिर्फ लोकप्रियता का पैमाना और बढ़ती लोकप्रियता का ग्राफ इसे कैसे माना जा सकता है पीएम मोदी के लिए? ये तो बेहतर होता कि आप अमेरिकन से पूछते कि उन्हें क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री जी उन्हें 2 बार संबोधित करें, लेकिन मुझे लगता है यहाँ बैठे हर भारतीय को गर्व होगा कि हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकन संसद को संबोधित करेंगे। पहले भी हमारे जितने प्रधानमंत्रियों ने संबोधित किया है, हम सबको उन पे गर्व है, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री जाता है तो वो किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आज भारत के लिए गर्व की बात है। आप देखिए अमेरिका से हमारे सामरिक रिश्तों में कितना बदलाव आया है पिछले 10 वर्षों में, ये प्रमाण देता है। न्यूक्लियर डील हुई 2009 में, कांग्रेस की सरकार थी, हमने विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद न्यूक्लियर डील पे हम आगे बढ़े। आज वो डील बढ़ते बढ़ते तमाम राष्ट्रपति के बदलने के बाद भी, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे वो रिपब्लिकन हो, एक भारत अमेरिका के संबंधों में जो मजबूती या गर्मजोशी दिखी है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करता है, जिसके बारे में 2014 में कहा गया था कांग्रेस के विदेश मंत्री और पूर्व सचिवों के द्वारा और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जायंट्स के द्वारा कि मोदी को विदेश नीति कहां समझ में आएगी, उसके तो पूछना पड़ेगा ना, हम लोग से मिलना ही पड़ेगा, विदेश नीति कहां समझ में आएगी। और आज विदेश नीति वो हो गई है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि G7, G20 हर देश हमारे यहाँ सम्मेलन करना चाहता है, हमसे संबंध मजबूत करना चाहता है। ये कहीं ना कहीं भारत की बढ़ती हुई अंतरराष्ट्रीय पकड़ और भारत की मजबूती का द्योतक है, और इसके लिए हर भारतीय को गर्व होता है। आलोक जी, आप लोग हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को लेकर क्रिटिसिज्म करते थे कि उन्होंने ट्रंप और ट्रंप नमस्ते ट्रंप ये वो करके ट्रंप पर बहुत ज्यादा फोकस किया, लेकिन अब डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स, वो सभी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें संबोधित करें। क्या ये उनकी लोकप्रियता पर मुहर नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वो जा रहे हैं। यही अमेरिका था, जब वो देश के राज्य के मुख्यमंत्री थे तो कई वर्षों तक वीजा नहीं दिया था। तो क्या जब लोकप्रियता कहां पर चली गई थी? देश में तो, बीजेपी में तो तब भी लोकप्रिय थे। वही अमेरिका था जिसने H1B वीजा में सबसे ज्यादा अगर कटौती की तो पिछले 5 साल में की। ये वही अमेरिका है जिसने 2 साल से ज्यादा हमारे देश में हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र एम्बेसडर नहीं दिया। ये वही अमेरिका है जिसने मैक्सिमम समय तक पिछले 9-10 वर्षों में जिस तरह से जियोपॉलिटिकली हमारी मदद होनी चाहिए थी वैसे नहीं, हमारे पूरे दबाव के बाद भी पाकिस्तान की मदद की गई। ये वही अमेरिका है जिसने तमाम प्रधानमंत्रियों को अपने यहां पर स्थान दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें भी गर्व है। लेकिन ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके काल में वीजा की डेट्स सबसे ज्यादा अगर रही लंबी 2-2 साल लग गए। जिस तरह की न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं, मोदी साहब को 9 वर्ष हो गए। एक संधि, ये सारे बच्चे बैठे हैं, कोई इस तरह की एक संधि बताएं जो अमेरिका के साथ हुई हो जिसके ऊपर हम आज गर्व से कह सकें कि देश ने ऐसा किया। 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील जो थी वो पहली अमेरिका की न्यूक्लियर डील थी जो बायलैटरल थी, जिसको हम भी तोड़ सकते हैं। अब बीजेपी आज कह रही है कि वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको तो जवाब ये देना चाहिए, आपने विरोध किस बात का किया था जिसको आज आप कंटिन्यू कर रहे हैं? भारत की ताकत, भारत की ताकत, भारत की ताकत पहले भी रही है और भारत में बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे। भारत की ताकत आज इसलिए भी है कि अमेरिका को विश्व का सबसे पॉपुलेटेड देश भारत मिला है। चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है 6 महीने पहले हमारी। और अमेरिका एक व्यापारिक देश है, अमेरिका व्यापार करता है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो। अमेरिका में जिस तरह का पॉलिटिकल माहौल भी है, वो भी उसमें सबसे पहले वो अपने व्यापार को रखता है। बायलैटरल डील अगर किसी ने कराई तो कांग्रेस के समय पे की। जब तक, जहां तक की बात है, मेरे मित्र ने कहा कि विदेश नीति की बात, विदेश नीति का बट्टा बैठाने वाला सबसे अगर कोई पहला रिजीम रहा तो मोदी साहब का शासनकाल रहा। सबसे ज्यादा भट्टा बैठाया गया। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीन को क्लीन चिट दी। पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके शासनकाल में नेपाल भी हमसे दूर हो गया। पहले प्रधानमंत्री हैं कि सारे पड़ोसी नाराज हैं। पहले प्रधानमंत्री हैं कि हमारी विदेश नीति को छोड़कर दूसरों के देश में जाकर वहां पर उनकी राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। और उसके बाद फिर जो बाइडेन जब अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो लेकर आते हैं तो 2.5 पेज हिंदुस्तान के अगेंस्ट लिखते हैं। जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरा चैप्टर हिंदुस्तान के अगेंस्ट लिखते हैं, क्योंकि आप नमस्ते ट्रंप करते हैं, क्योंकि आपको वहां कुछ गुजरातियों की वोट देनी है और गुजरात आपको जीतना है। विदेश नीति आपने अडानी नीति बना दी। पहले देश के प्रधानमंत्री जो व्यापारी को साथ में बैठाकर ठेके दिलवाते हैं, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा। छोटे छोटे देशों को दबाकर आप
दूसरे व्यक्ति को बिजली के ठेके दिलवाते हैं। श्रीलंका से बांग्लादेश थे। ये विदेश नीति है आपकी। ठीक है, अजय कभी भी अमृत जी, रशिया हाँ। और पाकिस्तान ने जॉइंट एक्सरसाइज मिलिट्री की नहीं की। पहली बार मोदी जी के शासनकाल में हुआ कि जो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे और एक सबसे बड़ा जो दुश्मन देश था, वो दोनों मिल गए और मोदी जी क्लीन चिट देते रह गए। गले मिलने और स्टेट डिनर से नहीं होगा। कौन सी ऐसी संधि जिससे भारत को, भारतीयों को फायदा होगा? कुंठा और निराशा से भरे मन से जब भी आप वक्तव्य देंगे तो ऐसे फुलझड़ी और अच्छे अच्छे शब्द निकलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, 10 साल में हम कहां से कहां बदले, उसका एक उदाहरण देता हूं आपको। नरसिम्हा राव की एक किताब थी, उन्होंने अपने जीवन में किताब लिखा, उसमें एक लाइन लिखा था, अब मुझे किसी का डर नहीं है क्योंकि जॉर्ज बुश मेरे पीछे खड़ा है। ये नरसिम्हा राव की लाइन है, मेरे लाइन नहीं है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। ये थी विदेश नीति उस समय की। और आज की विदेश नीति है कि ना हम आंख झुका के बात करते हैं, ना आंख उठा के बात करते हैं, हम आंख मिला के बात करते हैं। और आज हमारे शर्तों पर हिंदुस्तान की शर्तों पे सारे देश एग्रीमेंट करते हैं। ये कहते हैं नेपाल से संबंध खराब हो गए। अभी 10 दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ने क्या कहा इसी हिंदुस्तान में आके, कि आज नेपाल और भारत के जो संबंध बने हैं उनकी सबसे बड़ी वजह है कोई तो मोदी जी हैं। और आज नेपाल अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। ट्रेन चल रही है नेपाल से भारत की, जिसका उद्घाटन हुआ है, कहते हैं नेपाल से संबंध खराब हो गए। बांग्लादेश को हम बिजली दे रहे हैं, पड़ोसियों से हमारे संबंध खराब होंगे तो हम बिजली बांटेंगे। आज की तारीख में विदेश नीति में जितनी मोदी जी की पकड़ है, अगर उतनी पकड़, उसका 10% भी पकड़ कांग्रेसियों को होती तो देश का नक्शा कब का बदल गया। छोटा सा उत्तर दूंगा। 1971 के युद्ध में अमेरिका का बेड़ा खड़ा हुआ था यहां पर, और इंदिरा गांधी जी की कूटनीति थी। आप कह रहे हैं कि आज हमारी सुन रहे हैं, हमने तो उनकी आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आप कहते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति पहले ऐसी थी, पहले सुनता नहीं था कोई सुनता नहीं था तो हम सुनाते थे। अब मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि आप चाइना की बात करते हैं, तमाम देशों की बात करते हैं, आप केवल और केवल विदेश नीति को भी अपने प्रचार का माध्यम बनाते हैं। आप दूसरे देशों में जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में 2014 से पहले कोई जन्म लेता था, ये विदेश में जाकर कहते हैं आप, तो उसको शर्म आती थी। ये विदेश नीति है आपकी। आप विदेश में जाते हैं, हूटिंग कराते हैं अपनी। किसी देश के प्रधानमंत्री को हूटिंग कराते हुए हिंदुस्तान में देखा है आपने? कि अपने ही देश के लोगों को इकट्ठा करो और जय जयकार कराओ। ऐसा है, टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से आप पढ़ते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 9 साल में विदेश की भूमि पर नहीं की। हर प्रधानमंत्री जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, हिंदुस्तान के मीडिया को साथ लेकर जाता था। यहां 4 पत्रकार चुन रखे हैं, उनसे धीरे धीरे बात होकर खत्म हो जाती है बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रधानमंत्री विदेश की भूमि पर जाकर नहीं कर सकता, उससे असफल विदेश नीति किसी प्रधानमंत्री की नहीं। एक बस जवाब दे दूं। ये चीन बार बार कह रहे हैं कि चीन को हमने क्लीन चिट दे दी। गलवान युद्ध में सबसे ज्यादा हमारे 20 भारतीय सैनिक जवान जब शहीद हुए थे, तब इनके वक्तव्य क्या थे? उस वक्त कोई आदमी शायद यहां चीनी राजदूत के साथ डिनर कर रहा था, चाउमीन खा रहा था। वो सही नीति है कि हमारे देश के जवानों ने जब चाइना को मारा, उस वक्त ये कहते थे कि चाइना ने हमारी जमीन हथिया। कोई आदमी कौन? इनके नेता माननीय राहुल गांधी चाउमीन खा रहे थे ना राजदूत के साथ। मैं कहना चाहूंगा, अब नाम ये खुद ही लेंगे। अब हमारी सुनिए, अब 1 मिनट बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। सरकार की अब सरकार की नीति यही है। नहीं होती सरकार की नीति, 1 मिनट, सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है। सरकार की नीति है कि हिंदुस्तान को प्रथम रखना है, परिवार को प्रथम नहीं रखना है। आपकी दिक्कत यह है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति से दिक्कत है जो देश को आगे बढ़ा रहा है, जिसको देश का समर्थन प्राप्त है। आप ये बताइए ना, आप ये बताइए, आज हमारे साथ आर्मी के एक्सपर्ट्स लोग बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या अमेरिका ने आज तक किसी भी हथियार को नाटो देशों के अलावा किसी को दिया है? पहली बार हमको ड्रोन दे रहा है, पहली बार हमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी दे रहा है। क्यों? इससे क्योंकि उसको भी इच्छा है कि भारत से संबंध मजबूत हो और भारत से बराबरी का संबंध मजबूत हो, जो भारत के हित में है। लेकिन आपको दिक्कत यह है कि मोदी के विरोध में आप भारत के हितों को भी अनदेखा कर देते हैं। ये सच है? क्या ये सच है? बीजेपी का आरोप बंद कर दीजिए। बीजेपी का वो ये आरोप हिंदुस्तान को एक मार्केट समझ रहा है और आप अपने आप को मार्केट बनाकर उसके सामने रख रहे हैं, उसमें गौरवान्वित हैं आप।